टाइम आप सब जो मर्जी कर लो, अब जीत नहीं सकते। नौजवानों, सब तैयार हो जाओ कि हमने जुल्म का मुकाबला करना है। ये जितना हमारे ऊपर, मेरे कारकुनों पे जितनी FIRs काटेंगे, मेरे ऊपर मुझे दहशतगर्द बना दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शबाश गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। PDM वालों, जो मर्जी कर लो, अब तुम जीत नहीं सकते। गुजरात में इमरान खान की ललकार। इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, PTI को निकाल कर चोरों का टोला हम पर मुसल्लत कर दिया गया। बिलावल पता नहीं जरदारी है या भुट्टो, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। चंद माह में महंगाई कई गुना बढ़ गई। ये महंगाई नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने आए हैं। खान साहब के साथ बैठा था टेलीथॉन के ऊपर। यकीन करें, लोगों ने निछावर किया है, लोगों ने पैसा दिया है। शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और PDM है, ये करें ना टेलीथॉन, लोगों ने छितर भेजने हैं इनको। इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे ताकि आइंदा कोई सैलाब तबाही ना मचा सके। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का जलसे से खिताब, वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, शहबाज शरीफ टेलीथॉन करेंगे तो अवाम जूते भेजेंगे, पैसे नहीं। मोनिस इलाही ने कहा, गुजरात को डिवीजन बनाने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। गोशा खाना में लोगों को अगर तफसीलात पता चल जाए तो लोगों की आंखें खुली रह जाएं। खान साहब को सिर्फ सितंबर में ही जलसे क्यों करने जरूरी है? शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से सबोटाज करना है। 29 को एक IMF बोर्ड की मीटिंग सेट थी। पाकिस्तान पिछले 3 महीने 4 महीने से कंडीशनैलिटीज फुलफिल कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि तैमूर झगड़ा साहब कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा खत लिखो, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। मुल्क भर में सैलाब से तबाही हुई, लेकिन इमरान खान जलसों में लगे हैं। नून लीगी रहनुमाओं की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। तलाल चौधरी के मुताबिक जलसे जुलूसों का मकसद इंसाफ के निज़ाम पर दबाव डालना है। मोहम्मद जुबैर ने शौकत तरीन की सूबाई वज़रा से गुफ्तगू को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। मुसद्दिक मलिक बोले, इमरान खान चाहते थे पाकिस्तान का IMF से मुआहदा ना हो। इमरान बताएं वो साजिश किसको कहते हैं। एक और इम्तिहान सर पे आ चुका है। इंशाअल्लाह हम इस दुख के वक्त में, मुसीबत वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो तबाही पूरे पाकिस्तान में फैली है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ पर मैं आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पर भी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, सैलाब की सूरत में एक और इम्तिहान सामने है। मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का गिज़र में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। इमदाद की फराहमी में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गिलगित और गिज़र का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। मुतासरा गाँव की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। इस मुनाफिक के साबिक बारिशें थम गई, सैलाब की शिद्दत कम हो गई, बेयारो मददगार मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सिंध में एजेंट माफिया सरगर्म। सईदाबाद में सैलाब मुतासिरीन को इमदाद देने के लिए कमीशन वसूल किया जाने लगा। 25,000 इमदादी रकम वसूल करने के लिए 2 से 3,000 कमीशन वसूल किए जाने का इंकशाफ। दूसरी जानिब तौंसा में लावारिस खातून अस्पताल में तड़पती रही। बदीन में तेज रफ्तार ट्रक सैलाब मुतासरीन के खेमे पर चढ़ गया। 3 बच्चे जाँ बहक। मुतासरीन का एहतजाज। लाशों को कराची बदीन मरकजी शाहराह पर रखकर सड़क बंद कर दी। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लाशों की तदफीन कर दी गई। सैलाब मजीद 19 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 1186 हो गई। 3,73,000 से ज्यादा घर मलिया मेट हो गए। 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासिर। 5,056 किलोमीटर सड़कें तबाह। 346 पुल टूट गए। मुल्क का 17% हिस्सा ज़ेर-ए-आब। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने पाकिस्तान के मुतासर इलाकों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों ने 100 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकशाफ।
अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई, इतने वसाइल नहीं थे कि इतनी ज्यादा बारिशों की तैयारी कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। गुद्दू और सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी की सतह में फिर इजाफा। सिंध में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर जेर आब आ चुके। जोही, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। कंबर शदाद कोट में भी सूरत हाल संगीन। टंडू मोहम्मद जान और झड्डू के दरमियान सेम नाले में कई फीट चौड़ा शिगाब पड़ गया। करीबी आबादियों समेत मरकजी शाहराह जेर आब आने का खतरा। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला जारी। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वफ़द की मुलाकात। तुर्की की सैलाब मुतासरीन की बरवक्त मदद और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमिल दिलचस्पी के अमूर और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कि आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। पाक अफवाज इमदादी कार्रवाइयों में भी पेश 24 घंटों में 162.6 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 1991 अफराद को बहिफाजत निकाला। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में राशन और अद्वियात भी पहुंचाई गई। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुजाहरे हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई की शरह 20% तक रहेगी। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की बात शराइत पूरी नहीं कर सका। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.5% तक रहने का इम्कान। IMF की 7वीं और 8वीं प्रोग्राम की जायजा रिपोर्ट जारी। $21 बिलियन का इस साल का रवा माली साल में पैसे देने थे, पिछले साल के 3 महीने के अंदर आपको $2-4 बिलियन देने थे, तो फिर हमको नजर आ रहा था कि ये कंट्री जो है वो पक्का डिफॉल्ट करेगा। और IMF से आपने मुआहदा तोड़ा था तो IMF बात करने के लिए तैयार नहीं था। दैट वाज द अदर प्रॉब्लम। मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। साबिक PTI हुकूमत ने जानबूझकर IMF से मुआहिदा तोड़ा। आलमी मालियाती इदारा नए मुआहिदे के लिए तैयार नहीं था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। विफाकी वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई का वबाल, अवाम का जीना महाल। पाकिस्तान में 1973 से अब तक महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 27% से तजावुज कर गई। बिजली, पेट्रोल, सब्जियां, फल और अशिया जरूरिया समेत हर चीज की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना लिए। 2 वक्त की रोटी खाना भी एक इम्तिहान बन गया। शहरी फट पड़े। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज के खेप पहुंचने के बाद कीमतें कम होने लगी। प्याज 130 और टमाटर 200 रुपए किलो से नीचे आ गया। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी कमी। सैलाब से मुतासिरा राबिते सड़कें बहाल होने के बाद कीमतें मजीद कम होने का इम्कान। इदारों के खिलाफ बयानबाजी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी, शेरी मजारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हार अली लखवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। अडियाला जेल और पिम्स मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त का मतन। PTI ममनुआ फंडिंग केस। FIA ने असद कैसर को चौथा नोटिस जारी कर दिया। 5 सितंबर को तलब। इससे पहले असद कैसर को 11, 18 और 29 अगस्त को भी तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। पंजाब असम्बली हंगामा राई केस में अता तारड़ की 14 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर।
लाहौर सेशन कोर्ट का 50,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ने कहा हमजा शहबाज की वापसी हो चुकी, सियासी सरगर्मियां मजीद तेज होंगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को जेल हुकाम की जानिब से तिबी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का सिंध असेंबली के स्पीकर को खत। हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया। उधर हलीम आदिल के भाई की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन PTI का अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर अफसोस का इजहार।